नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ द्वादश डायलॉग में। दोस्तों, क्या इस देश का विपक्ष अब यह मान चुका है कि वो नरेंद्र मोदी को लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हरा सकते हैं और उनको अगर हटाना है राजनीतिक से तो इसके लिए उनकी हत्या तक वो सोच सकते हैं। दरअसल यह बात मैं क्यों कह रहा हूँ? राजस्थान में 9 9 तारीख को 9 फरवरी को 1000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जो पाकिस्तान से लगती हुई बॉर्डर से सटा हुआ है। राजस्थान का बॉर्डर और पाकिस्तान का बॉर्डर दोनों आपस में मिलते हैं। इसलिए बॉर्डर स्टेट में आप कुछ घटनाओं को देखिएगा तो किस तरह से मोदी के खिलाफ बॉर्डर स्टेट में साजिशें रची जाती रही है। पर हर साजिश में ईश्वर मोदी जी के साथ देते हैं और उनको कहीं न कहीं बचाते हैं। उस साजिश को यानी कि कामयाब नहीं होने देते हैं, वो साजिश फेल हो जाती है। पर इस तरह का राजनीति एक ऐसे नेता के लिए इस तरह का साजिश कितना जायज़ है इस देश में? क्या विपक्ष अब लोकतंत्र के सहारे नहीं जीत पाएगी, तो हत्या तंत्र पे उतर जाएगी? ऐसा मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ। दरअसल आप लोगों को 13 दिसंबर 2022 का मध्य प्रदेश के कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया का बयान याद होगा, जिसमें वो किस तरह से अपने कार्यकर्ता को भड़का रहे हैं नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए। जरा सुनिए उस बयान को। कहा गया है, पूरा बयान सुनिए। मोदी इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर हो। हत्या कार्यकर्ता जी हाँ, ये इस बयान में खुलेआम कह रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि मोदी इस देश में जाति, धर्म और समाज के नाम पे बांट देगा। अगर संविधान को बचाना है तो मोदी की हत्या के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। इन्होंने बाद में सफाई दी थी, पर दिल के बाद जुबा पे आ जाने के बाद, कोई सच्ची बात बोल जाने के बाद लोगों को अगर लगता है कि इससे मेरा मिशन फेल हो सकता है तो वो सफाई में कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन क्या यह संयोग है कि 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी राजस्थान के दौसा में जाने वाले हैं, जहां वो एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे और उससे पहले 9 फरवरी को 1000 किलोग्राम विस्फोटक राजस्थान में बरामद किया जाता है। वो भी एक पुलिस ऑफिसर के सतर्कता की वजह से ये पकड़ा भी गया, नहीं तो ये भी नहीं पकड़ा जाता। और आप कल्पना कीजिए कि अगर ये विस्फोटक नहीं पकड़ा जाता और जिस कार्य के लिए इसको ले जाया जा रहा था, उसमें कोई संदेह नहीं हो रहा है कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नुकसान इससे पहुंचाया जाता है और ये उन्हीं को, उनके ही प्रोग्राम को, उनके ही कार्यक्रम को निशाना बनाने के लिए ले जा रहे थे, ऐसा शक है। पर अगर यह 1000 किलो विस्फोटक कहीं एक जगह पे अगर लगा दिया जाता, इसका यूज अगर ब्लास्ट के लिए किया जाता, तो कल्पना कीजिए कितने लोग मारे जाते हैं। ये कितनी भारी मात्रा में 1000 किलो विस्फोटक है, इससे लाखों लोगों को मारा जा सकता है। और सिर्फ यही 1000 किलोग्राम विस्फोटक ही नहीं बरामद हुआ, इसमें 65 डेटोनेटर, 360 विस्फोटक गुल्ले, 13 कनेक्टिंग वायर बरामद किए गए हैं। ये बरामदगी भामरे रोड से हुई है, पर इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। इतना बड़ा घटना हो गया, प्रधानमंत्री के दौरा से पहले इतना बड़ा घटना, वो भी एक पाकिस्तान जैसे देश से लगती हुई सीमावर्ती राज्य में, ये कितना महत्वपूर्ण मुद्दा है। पर आप देखिए इस देश के मीडिया का किस तरह से
खेल होता है। ये सिर्फ न्यूज़ छाप दिया गया, लेकिन इसके ऊपर कोई डिबेट, कोई जवाब सवाल किसी से भी नहीं किया गया। कोई डिबेट नहीं किया गया, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होना चाहिए था इस देश में। क्योंकि जिस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले कुछ टाइम से साजिशें रची जा रही हैं, वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस देश का विपक्ष इतना निराशा में डूब चुका है, निराशा के अंधकार उसके ऊपर इतना मजबूती से छा गई है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस व्यक्ति से कैसे मुकाबला करूं। और वो इस तरह के छल प्रपंच को रचने से ही पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि जिस तरह का बयान कांग्रेस के पूर्व मंत्री का रहा है, उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि ऐसे लोगों की कमी नहीं है इस देश में। क्योंकि इस देश ने अपना 2-2 प्रधानमंत्री इसी तरह के साजिश के तहत खो चुका है। इसलिए इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि नरेंद्र मोदी के लिए इस तरह का साजिश नहीं रचा जा सकता इस देश में। उनको जान की खतरा नहीं है और उनको मारने के लिए कोई साजिश नहीं रच सकता है। और यह संयोग नहीं है कि अभी लगातार 2-2 टाइम से कांग्रेस शासित राज्यों में ही प्रधानमंत्री के साथ इस तरह का साजिश दिखती है। आपको याद होगा, जब पंजाब विधानसभा का चुनाव था, उससे पहले नरेंद्र मोदी जब पंजाब में कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए जा रहे थे, उस समय किस तरह से उनको 20 से 25 मिनट एक ऐसे हाईवे पे रोका गया जहां से पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो 100 से 125 किलोमीटर की दूरी पे थी, शायद उससे भी कम थी। और ऐसे जगह पे 20 से 25 मिनट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिला को फ्लाईओवर के ऊपर रोक के रखा गया, और वो भी किसके नाम पे? उस तथाकथित खालिस्तानी को किसान के भेष में, किसानों के नाम पे वो तथाकथित खालिस्तानी आतंकी थे, जिनके नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस काफिला को इस तरह से बीच रास्ते पे रोक के रखा गया। जिस टाइम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस काफिले से वहां से वापस हुए, तो उन्होंने बाकायदा एयरपोर्ट के कर्मचारियों से शायद सुरक्षा अधिकारियों से कहा था कि आप अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहिएगा कि मैं जिंदा वापस जा रहा हूं। और इसके ऊपर उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री जो चन्नी थे, उनका बयान कितना घटिया था। वो कह रहे थे कि किसी ने एक पत्थर नहीं मारा प्रधानमंत्री को, यानी कि वो भी चाह रहे थे कि कोई पत्थर मारे कम से कम, उसके बाद कुछ हो सकता है। क्योंकि उस प्रधानमंत्री के काफिले में ना ही तो वहां के कोई बड़े पुलिस पदाधिकारी थे और ना ही कोई बड़े नेता थे, ना ही खुद मुख्यमंत्री थे, जिससे यह शक गहराता गया कि क्या उस साजिश में सरकार का हाथ था। और उसके ऊपर जब गृह मंत्रालय अमित शाह ने एक जांच कमेटी बैठाई, उन्होंने कहा कि मैं 1 हफ्ते में इसकी जांच रिपोर्ट हमें चाहिए, तो इस देश का तथाकथित सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिलॉर्ड उस समय जो थे, उन्होंने उस जांच कमेटी को सस्पेंड कर दिया और कहा कि नहीं, इसका जांच हम कराएंगे। और उन्होंने जांच भी करवाया, जांच का रिपोर्ट भी आ गया, जस्टिस इंदु मल्होत्रा के देख रेख में वो जांच भी हुई और उसका रिपोर्ट भी आ गया। लेकिन उस रिपोर्ट का क्या हुआ? क्या निकला उस रिपोर्ट से? देश की जनता को पता है क्या कि उसमें किसका गलती था और उस गलती के लिए किसको सजा दिया गया? कौन से अधिकारी को सस्पेंड किया गया? किसके ऊपर क्या सजा हुई? तो देश के मिलॉर्ड भी कुछ ऐसे कारनामे करते हैं जिससे इस देश के लोगों को उनके ऊपर भरोसा कम होता है। इसी तरह से वो तथाकथित किसान आंदोलन का के लिए वो कमेटी बनाए थे, उसका रिपोर्ट कहाँ गया? जिसके नाम पे इस देश में खुलेआम दंगे फसाद हुए, उस ऐतिहासिक लाल किला के ऊपर किस तरह का गुंडाई हुआ खालिस्तानी आतंकियों द्वारा, उसका रिपोर्ट कहाँ है? कब पता लगेगा देश की जनता को कि वो उस रिपोर्ट में क्या था, नहीं था?
सरकार सही थी या सरकार गलत थी, किसान सही थे या वो खालिस्तानी आतंकवादी सही थे। अगर आपको रिपोर्ट देना ही नहीं, देश के सामने रखना ही नहीं है, देश को, जनता को बताना ही नहीं, तो फिर आप क्यों जांच करवाते हैं मिलोड? फिर तो सरकार को ही करवाने दीजिए। आप पे भरोसा होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई जांच करवाएगी तो उससे देश की जनता को पता लगेगा कि हाँ गलती किसकी थी, लेकिन आप तो जांच करवाते हैं और रिपोर्ट दबा के बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से पंजाब वाली घटना का भी कोई खास कार्रवाई हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ, किसी को पता नहीं है। उसके बाद राजस्थान में जो ये हुआ है, ये इतना बड़ा घटना है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी टीवी मीडिया में कोई बहस नहीं हो रही है, कोई डिबेट नहीं हो रहा है, जबकि यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, पर इसके खिलाफ कोई डिबेट नहीं। और हद तो जब हो जाती है जब राजस्थान के मुख्यमंत्री का इस घटना के ऊपर कोई बयान नहीं अभी तक आया है कि उन्होंने इसके लिए क्या किया, क्या कर रहे हैं, कोई टीम गठित की गई है जांच के लिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, उनके जान से जुड़ी हुई मामला है। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री को इस तरह से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि कोई जिहादी या कोई आतंकी या इस देश का कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि वो प्रधानमंत्री को मार सकते हैं, मरवा सकते हैं, तो ये शायद ही संभव ना है, क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा कवच है वो दुनिया के टॉप मोस्ट सुरक्षा कवचों में से एक है, क्योंकि वो सिर्फ एक नरेंद्र मोदी नहीं, वो इस देश के 140 करोड़ जनता का प्रतिनिधि है, 140 करोड़ जनता का विश्वास है, प्रतीक है। इसलिए उनका सुरक्षा कवच बहुत ही मजबूत है। उसके बाद सनातनी में एक कहावत है कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो मोदी जी तो ऐसे भी महाकाल का भक्त है, महाकाल का आशीर्वाद तो ऐसे भी इनके ऊपर स्पष्ट रूप से है, और उन्हीं महाकाल और उन्हीं ईश्वर का आशीर्वाद है जो नरेंद्र मोदी को इस तरह के छल प्रपंच और साजिश से बचाती है और बचते हैं। इनके खिलाफ कोई भी ऐसी साजिश होती है, उस साजिश को पूरा होने से पहले ही वो कहीं ना कहीं धराशायी हो जाती है, उसका खुलासा हो जाता है। नहीं तो आप कल्पना कीजिए कि अगर इस देश में घटिया राजनीति के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसा कोई घटना हो जाता है तो क्या होगा, इस देश में क्या, इस देश की स्थिति क्या होगी। और इस देश का विपक्ष लगातार यह माहौल बना रहा है कि किसी भी तरीके से इस देश में गृह युद्ध हो जाए, इस देश का जनता भड़क जाए, क्योंकि मुझे राजनीति करने का मौका मिले, क्योंकि अब उनको लगता है कि मैं मोदी को डायरेक्ट सीधे सीधे नहीं हरा सकता हूँ, क्योंकि 8-10 सालों में उन्हें एक भी ऐसा मौका नहीं मिला, एक भी ऐसा मुद्दा नहीं मिला जिस पे वो सरकार को घेर सके और जनता में विश्वास दिला सके कि ये सरकार गलत कर रही है, क्योंकि इन लोगों का खुद ही साख चौपट हुए पड़ा है। ये जिस मामले को उठाते हैं जनता समझ जाती है कि जरूर इस मामले में कुछ ना कुछ गलत है, इनका इंटेंशन गलत है, इसलिए इनके ऊपर भरोसा तो जनता का है नहीं। उसी निराशा में डूबे हुए लोग और राजा पटेरिया जैसे नेता इस तरह के साजिश रच सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजा पटेरिया जैसे लोग बहुत है इस देश में। आपको सीएए का वो आंदोलन याद होगा, जिस समय किस तरह से छोटे छोटे बच्चों से नारा लगवाया जाता था कि हम मोदी को मारेंगे, मोदी मोदी तू मरेगा। किस तरह से बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में यह नारा लगाया जाता है कि हिंदुत्व की कब्र खोदेगी ईएमयू की धरती पे। तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस देश में नरेंद्र मोदी के कुछ जान का खतरा नहीं है और उनके मारने के लिए इस तरह का साजिश नहीं रचा जा सकता है। बिल्कुल रच रहे होंगे, पर ईश्वर का आशीर्वाद है, इस देश की 140 करोड़ जनता का आशीर्वाद है उनके साथ कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। पर हाँ, इस तरह के
राजस्थान में जो घटना हुई है यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इतने भारी मात्रा में विस्फोट मिलना और उससे जुड़ी हुई सामग्री को मिलना, यह कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था, जिसे जो सफल नहीं हो पाई, वो उनका टाइम खराब था। अगर ये साजिश सफल हो जाती, तो आज इस देश में कुछ और ही खबर होता, कुछ और ही माहौल होता। पर हम सभी लोगों का भरोसा है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ऐसा कोई भी साजिश सफल नहीं होगी और वह इस देश को जिस गति से आगे लेके जा रहे हैं, वो निरंतर जारी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें, जिससे हमें और अच्छा करने में सहयोग हो और मैं कुछ सीख पाऊँ आप लोगों से। नमस्कार।